सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो और एक और मैच के साथ आपका भाई हाजिर है। वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप का सेकंड मैच है जो कि 3 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक ईडन गार्डन कलकत्ता में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड को का मैच सुनकर आपको 2022 का वर्ल्ड कप याद आता होगा, जब पूरे मैच में पहली इनिंग में 20-22 सेकेंड इनिंग में भी 10 ओवर तक 20-22 भाव चलता रहा। कुछ ऊपर नहीं हो रहा था, कुछ नीचे नहीं हो रहा था, और फिर वो मैच स्कॉटलैंड जीत जाता है। याद होगा ना आपको 2000 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हॉबार्ट के ग्राउंड पर। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने क्योंकि कैश किया था। तो यहां पर भाई स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड की अगर आप रिसेंट मैचेस का रिकॉर्ड उठा कर देखो, बेशक वो T20 क्वालिफायर्स हो, बेशक वो भाई साहब क्या नाम है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो 50 ओवर वाले, सब में भाई शानदार खेला है, सब में शानदार परफॉर्म किया है स्कॉटलैंड ने। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज स्ट्रगलिंग टीम, साउथ अफ्रीका से सीरीज आ रही, मतलब पीछे भी खराब परफॉर्मेंस, मतलब सेटल नहीं हो पा रही है साउथ वेस्ट इंडीज की। और इस चुत्यापा टीम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो सेकेंड T20 3 बजे खेला जाएगा कल। पहला दिन है T20 वर्ल्ड कप का। तो इस मैच की कंप्लीट प्रेडिक्शन की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप उसके सामने स्क्रीन पर भी है, स्कैन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने को हर मैच में प्रॉपर तरीके से सेशन और मैच की गाइडेंस चाहिए एंट्री के साथ, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में चाहिए, 30 से 35 या 40 लिमिट्स तक वर्ल्ड कप के इन 55 मैचेस में प्लस करवा के दूंगा। मेरे मंथली पैकेज में आके ज्वाइन कर लेना। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग में भी वर्ल्ड कप में काम करना है तो भी आपकी चॉइस है, लेकिन तुक्केबाजों से बचना, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 की बात। सबसे पहले तो भाई साहब वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में ब्रेंडन किंग हो सकते हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। एक इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज मेरे ख्याल में खेली है रिसेंटली, उसमें अच्छा खेले, सीरीज आ रहे लेकिन अच्छा खेले। फिर शेव, इसको आप जानते ही हैं, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और इंडियन पिचेस पे, ईडन गार्डन के पिच पे अच्छी बैटिंग नजर आ सकती है। शर्फेन रदरफोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, रोमन पावल, अच्छा ये नाम अगर सुने जाए ना और इंडिया के ग्राउंड्स देखे जाए अभी जिस तरीके से हाई स्कोरिंग गेम है, तो बड़ी ही मतलब लीथल नजर आती है। और ये याद रखिएगा, जिस दिन ये चले ना तो फिर खतरे की घंटी है बड़ी से बड़ी टीम के लिए, ठीक है। उसके बाद रॉस्टन चेज हैं, जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड भी खेल सकते हैं या फिर वो मैथ्यू फोर्ड खेल सकता है। आई थिंक डिजर्व तो दोनों ही करते हैं, ठीक है। और काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है, और या दोनों भी खेल सकते हैं, अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती। तो फिलहाल जो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 बन रही है ना, इसमें अकील हुसैन है, गुदाकेश मोती, दो स्पिनर के साथ तो 100% वेस्ट इंडीज जाना चाहेगा। फिर तीसरी ऑप्शन रॉस्टन चेज मिल जाते हैं। बॉलिंग में जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, बॉलिंग बैटिंग दोनों। तो यार इतनी जबरदस्त टीम हो आपके पास, इतनी जबरदस्त टीम हो, इतने जबरदस्त ऑलराउंडर हो, और फिर भी आप ना जीत सको, तो फिर उसको आप अपनी बदकिस्मती या फिर आपके धब्बा लगा हुआ है, आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, रेड टैग लगा हुआ है, वो समझ रहे हो। स्कॉटलैंड की बात करूं तो जॉर्ज मंसी के की बैटर हैं। फिर टॉम ब्रूस, सारा T20 ब्लास्ट उठा के देख लो, जबरदस्त बैटर हैं। ब्रेंडन मैकमिलन, ये बहुत जबरदस्त। अच्छा स्कॉटलैंड की जो ये टॉप 3-4 बैटर है ना भाई, ये कमाल के हैं, कमाल के हैं। आप इनको बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी परफॉर्म करता हुआ देखोगे, और इनके रिसेंटली मैचेस उठा के आप देख लो, आप इनके वो भाई वार्म अप मैच उठा के देख लो, नामीबिया के अगेंस्ट 220 मेरे ख्याल में ऊपर चेज किया है इन्होंने। चेज नहीं हुआ, आखिरी 6-7 रन से हार गए, लेकिन पूरा चेज कंप्लीट किया, 222 का जवाब दिया पूरा। तो भाई साहब टॉम ब्रूस, ब्रेंडन मैकमिलन, रिची ब्रिंगटन, मिचेल लीस्क और मैथ्यू क्रॉस, मार्कवट, ये जो नेपाल प्रीमियर लीग में 80-80 90-90 रन मारता रहा है ओपनिंग करके, ये वही है, ठीक है, लेफ्ट हैंडर। और साथ में बॉलिंग में क्रिस ग्रीव्स, सफियान शरीफ, ब्रैड करी, आप 100 में देख लो या फिर काउंटी क्रिकेट में देख लो, T20 ब्लास्ट में ब्रैडविल, ये सारी T20 ब्लास्ट काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, एक्सपीरियंस साइड है स्कॉटलैंड की। और अगर छोटी टीमों में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन टीम है ना भाई स्कॉटलैंड, और अपसेट करने वाली भी यही टीम है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब मुकाबला बड़ा मजे का होने वाला है ये वाला मैच। हेड टू हेड अगर बात करूं तो एक ही मैच हुआ है, वही 2022 वाला, स्कॉटलैंड ने वो विन किया हुआ है। हेड टू हेड एक ही हुआ है, और स्कॉटलैंड को देखकर खतरे की घंटी नजर आती है वेस्ट इंडीज को, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने लास्ट 5 में भाई जो है वो
अच्छा, यहाँ पे यार वही पुराना फिर लिखा रह गया रिसेंट फॉर्म वाला। तो स्कॉटलैंड की बात करूँ तो स्कॉटलैंड ने लास्ट 5 में भाई 2 मैच विन किए, ठीक है। और अच्छा, ये थोड़ा डाटे में आ रहा है, ये टीम फॉर्म में 1-2 गलतियां हैं, वो माफ कर दीजिएगा, नेक्स्ट नहीं होंगी। टीम कंपैरिजन की बात करूँ तो लास्ट 10 मैचेस में भाई सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं वेस्ट इंडीज ने, और 162 की एवरेज, 221 हाईएस्ट। लेकिन क्या ही फायदा, सिर्फ 2 मैचेस विन किए 10 में से, फॉर्म थे। और स्कॉटलैंड की बात करें तो 10 में से सिर्फ 3 मैचेस विन किए हैं, लेकिन इनके जो मैचेस हैं मोस्टली जो छोटी टीमों के साथ भी हुए हैं वो क्लोज भाई मैचेस हुए हैं, ठीक है, क्लोज गेम्स हुए हैं, ठीक है। 155 की एवरेज से रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर 220 रहा है स्कॉटलैंड का। एवरेज स्कोर की अगर बात करूं इस वेन्यू पर, ईडन गार्डन के, अच्छा ये वैसे तो हमें है ना हाई स्कोरिंग वेन्यू नजर आती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म में हमने आईपीएल या जो भी यहाँ पे आईपीएल हुई है, रिसेंट फॉर्म या डोमेस्टिक की जो भी क्रिकेट है, यहाँ पे इतने बड़े टोटल नहीं बने, ठीक है। तो लास्ट 10 मैचेस में 6 ओवर 42 51 एवरेज रहता है, सेकंड इनिंग में 51, पहली इनिंग में थोड़े कम रहते हैं, फिर 10 ओवर में 70, फिर 15 में 108, फिर 20 में 157 की एवरेज है, ठीक है। लेकिन आई थिंक स्कॉटलैंड भी अगर पहले बैटिंग पे आता है तो स्कॉटलैंड की भी जो लंबी जो सेशन होंगे वो यस में जाएगा। 15 ओवर को छोड़ के 15 या 10 ओवर में से एक नॉट में जाएगा, बाकी दोनों यस में जा सकते हैं लंबी में, 2 या 3 सेशन यस में और एक नॉट में जाएगा। वो जो नॉट में जाएगा वो 15 या 10 ओवर का सेशन होगा, ठीक है, अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग पे आता है, ठीक है। अब मैच रेट की अगर बात करूं तो इस मैच में भाई 14-15 पैसे वेस्ट इंडीज ओपन हो रहा है। आपने मेरी पाकिस्तान वाली वीडियो देख ली होगी, एक बार दोबारा नहीं देखी तो दोबारा देख लेना, उसमें भी आपको एक चीज समझाई थी कि भाई मैच में भाव 2-3 पैसे से भी 4-5 आने के बहुत चांसेस होते हैं, और आता भी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर स्कॉटलैंड 14 ये वेस्ट इंडीज 14-15 पैसे ओपन हो रहा है और स्कॉटलैंड पहले बैटिंग पे आता है तो आराम से 30-35 पैसे आ सकता है भाई, कोई इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे। इनके पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है स्कॉटलैंड के पास। तो छोटी टीमें पहले बैटिंग पे आती हैं तो आपका प्रॉफिट डन है 100%, लेकिन शार्प ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार इन मैचेस में तो रेट ही नहीं ओपन। ओ भाई 1-2 पैसे ओपन हो जाए, मैं आपको कहता हूं 1-2 पैसे हो जाए फिर भी 99% चांस है, समझ रहे हो। लेकिन करने की बात होती है कि आपको उतनी शार्प ट्रेडिंग आती नहीं है और आप तुक्केबाजों को फॉलो कर करके नुकसान उठा के बैठे हो, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी बना के बैठा हूं, जो मैं प्लानिंग करके बैठा हूं, उस प्लानिंग पर आप 55 मैचेस में 90% से ऊपर मैचेस में पैसा बनाओगे, शायद इससे भी ज्यादा में। और जैसे बोलूंगा सिर्फ आपको वैसे करना है, ठीक है। तो मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए भी, अच्छा मैच देखने को मिलेगा, शार्प ट्रेडिंग करनी है इसमें भी पैसा बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी इस मैच का आपको प्लेयर रन्स, यस नोट चाहिए, सेशन चाहिए, और या मैच में एंट्री और एग्जिट चाहिए, फ्री आएगी तो टेलीग्राम पे आएगी, जाके ज्वाइन कर लो। और अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे काम करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तुक्केबाजी नहीं होगी, प्रॉपर अच्छा काम मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।